बहू, जो करना है मेरे मरने के बाद करना। देख लो बेटा, मुझे तो यह सब पसंद नहीं है। अभी से अपनी मनमर्जी चला रही है। बड़ों का तो कोई लिहाज ही नहीं है। पर मैंने भी कहा था दिव्या को सूट पहनने के लिए। अच्छा, अब तुम भी इतने बड़े हो गए हो कि अपनी माँ की बात काटने लगे हो। जब मैं मर जाऊं उसके बाद अपनी मनमर्जी करना। चुपचाप जाकर अपनी बीबी से कहो कि जाकर साड़ी पहने, तो ही घर में बाहर कदम रखे। समझे? ठीक है ना माँ? ठीक है माँ। मोहन अपनी माँ को कुछ भी ना कह पाया और अपनी पत्नी को जाकर इतना ज़रूर कह दिया कि सूट की जगह साड़ी पहन ले। अक्सर यही होता था, जब भी दिव्या कुछ नया आजमाती है तो सासू माँ कमला जी को हमेशा समस्या ही रहती थी। दिव्या की शादी मोहन से 7 महीने पहले हुई थी। नई दुल्हन की तरह दिव्या के भी कई अरमान थे जो ससुराल में आकर चकनाचूर हो गए। कमला जी तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल सास थी, जिनके अनुसार बहू को हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए, और ये मर्यादा शायद उनकी खुद की बनाई हुई थी। एक बहू को सुबह जल्दी सबके उठने के पहले उठना चाहिए और सबके सोने के बाद ही सोना चाहिए। दिन में सोने का तो सवाल ही नहीं उठता। सबके खाना खाने के बाद खाना खाना चाहिए। घर का सारा काम बहू की जिम्मेदारी होती है। यहाँ तक कि घर में काम करे तो चप्पल भी नहीं पहननी चाहिए। परिवार के साथ बहू को बैठने का कोई अधिकार नहीं। कहीं बाहर भी जाए तो अकेली न जाए। और भी बहुत कुछ। कुछ घर में लोग भी छुपकर दिव्या की मदद करते थे, लेकिन सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। अगर किसी भी एक नियम की अवहेलना हो जाती तो उस दिन कमला जी सबका खाना दुश्वार कर देते। उनका एक ही तकिया कलाम था, जो भी करना है मेरे मरने के बाद ही करना। इसलिए बेचारी दिव्या भी बस घर परिवार में सिमट कर रह गई थी। वक्त यूं ही बीता गया। 2 साल बाद दिव्या की ननद की शादी पक्की हुई। तब भी दिव्या की शॉपिंग कमला जी ने ही की। दिव्या कोई भी सामान अपनी मर्जी की ना ले सकी। दिव्या की बड़ी तमन्ना थी कि एक लहंगा तो वह अपनी मर्जी का ले, पर ऐसा ना हो सका। जब उसने यह बात मोहन को बताई तो मोहन ने कहा कि जब हम तुम्हारे मम्मी पापा के घर न्योता देने जाएंगे तो तुम अपनी माँ के साथ जाकर बाजार से लहंगा खरीद लेना और यहाँ आकर कह देना कि तुम्हारी माँ ने विदाई में दिया है। बस इस बात का ध्यान रखना कि माँ का पता न चले। दिव्या ने ऐसा ही किया था, पर पता नहीं कैसे कमला जी को पता चल गया और उसके बाद उन्होंने बहुत बखेड़ा खड़ा कर दिया। उन्होंने दिव्या को लहंगा ये कहकर पहनने तक नहीं दिया कि मैं मर जाऊं तो मेरी अर्थी पर पहन लेना। आखिर मन मार कर दिव्या ने वो लहंगा अपनी ननद को ही गिफ्ट कर दिया। वक्त यूं ही बीता गया। बस कमला जी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया। कुछ सालों बाद दिव्या की देवर मदन की भी शादी हो गई और नेहा दिव्या की देवरानी बनकर घर में आ गई। दिव्या सीधी सादी थी, वही नेहा तेज तर्रार स्वभाव की थी। कुछ दिनों तो सब ठीक चल रहा था। नेहा को इतना तो समझ में आ गया था कि इस घर में रहना तो कमला जी के अनुसार रहना पड़ेगा। साथ ही साथ उसे यह भी पता चल गया कि किस तरह से दिव्या अपना मन मार कर इस घर में रह रही है। उसने कई बार दिव्या को समझाने की कोशिश की थी, पर भाभी आवाज़ उठाई और दिव्या ने कभी नहीं हिम्मत की। एक दिन मदन और नेहा ने पिक्चर जाने का प्रोग्राम बनाया। उस दिन नेहा सूट पहनकर कमरे से बाहर आई तो उसे देखकर कमला जी ने तन बदन में आग लग गई। बहू, यह क्या हरकत है? कमला जी ने जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पूरे घर के लोग बाहर आ गए। क्या हुआ माँ जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूट पहनकर बाहर आने की? कब अभी के अभी सूट बदल कर आओ। पर इसमें क्या खराबी है? शरीर तो पूरा ढका हुआ है। मुझे नहीं पता। अभी के अभी सूट बदल कर साड़ी पहन कर आओ। यह जो मन मर्जी करनी है मेरे मरने के बाद करना। मैं नहीं बदलूंगी सूट। आपको चीखना है, चिल्लाना है, जो कहना है करना है करिए। कमला जी को नेहा के इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने पास में रखी छड़ी उठाई और नेहा की तरफ लपकी। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे जवान लड़ाती है? अभी फ़ोन करती हूँ तेरे बाप को, आ करके लेकर जाएगा तुझे। कभी दिव्या ने भी मुझे पलट कर जवाब नहीं दिया। तेरी हिम्मत कैसे हो गई जो मुझे जवाब दिया? जो भी करना है मेरे मरने के बाद करना। कब मर रही हैं आप? अचानक से दिव्या के यह कहते ही पूरा कमरे में सन्नाटा पसर गया। क्या कहा बहू तुमने? यही कि कब मर रही हैं आप? इतने सालों में से मैं आपके मरने का इंतज़ार कर रही हूँ, पर आप है कि मरती ही नहीं। बहू एक इंसान होती है, उनकी भी कुछ इच्छाएं होती है, लेकिन उन्हें
पूरा करने के लिए हमें आपके मरने का इंतज़ार क्यों करना पड़ रहा है? आप जैसी औरतों कभी भी अपनी बहुओं की इच्छाओं को समझ नहीं पाती। मर्यादा के नाम पर झूठे ढकोसले में आपके हमको बांध कर रख दिया। बहू, तुम अपनी सास के लिए ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं तो आप ही के मुँह से सुनती आ रही हूँ। आप ही कहती हैं ना कि जो करना है मेरे मरने के बाद करना। आप ही की बोली है जो शायद बहुओं आपके मरने का इंतजार कर रही हैं। आज दिव्या के मुँह से यह बात सुनकर पूरा परिवार दंग रह गया। वही कमला जी के मुँह से बोल तक नहीं फूटा। आखिर दिव्या ने गलत भी क्या कहा था? वही तो कहती रहती थी जो करना है मेरे मरने के बाद करना। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अगली कहानी के लिए तब तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब